मैंने आपको शुरू में ही कहा था, ये जो जगह है बिहार को संपन्न बनाएंगे। आप भी गए हुए हैं नियंत्रित रहिए। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग श्री नितिन नवीन जी, माननीय विधायक श्री अरुण कुमार सिन्हा जी, माननीय विधान पार्षद श्री नीरज कुमार जी, पटना नगर निगम की महापौर श्रीमती सीता साहू जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नेतागण, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अमृतलाल मीणा जी, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री पंकज कुमार जी, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष श्री पंकज कुमार पॉल जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री संजय कुमार सिंह जी, पथ निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख श्री हनुमान प्रसाद चौधरी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पथ निर्माण विभाग के सभी अधिकारीगण, अभियंतागण, इस काम से जुड़े हुए सभी कर्मीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और पथ निर्माण विभाग के माननीय मंत्री नितिन नवीन जी को विशेष तौर पर मैं बधाई देता हूं कि आज ये जो डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण का शिलान्यास, और सच पूछिए तो सिर्फ शिलान्यास ही नहीं है बल्कि कार्यारंभ हो जाएगा। अब सब चीज की तैयारी है। ये थोड़ा पहले हम लोग करने के लिए तैयार थे, लेकिन इस बीच में कुछ समय लगा ताकि काम प्रारंभ कर सकें। सिर्फ इसको किसी तरह से शिलान्यास वाले कार्यक्रम से उतनी दिलचस्पी नहीं होती है, लेकिन अगर काम प्रारंभ हो जाए तो बड़ी खुशी होती है। तो मैं इसके लिए विशेष तौर पर बधाई देता हूं पथ निर्माण विभाग को और उनके माननीय मंत्री को नितिन नवीन जी को कि अब ये काम शुरू होने वाला है। हमारे सभी साथियों ने, पदाधिकारी ने, माननीय मंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने जो जरूरी चीजें हैं उसकी आप सब लोगों को जानकारी दी। अभी जरा सोच लीजिए क्या हाल। भाई हम लोग तो यही न पढ़े हैं, पटना विश्वविद्यालय में ही ना, साइंस कॉलेज में पढ़े, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े। अब बाद में जब अटल जी की सरकार में हम मंत्री थे तो हमारे अनुरोध पर ये जो आप सबको मालूम है कि जो पूरा का पूरा ये बन गया साइंस कॉलेज, तो ये सब चीज जो साइंस कॉलेज को जो परिणत कर दिया गया, अब किस प्रकार से हो गया। अब वो तो साइंस कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज का, अब पहले उतनी भीड़ नहीं रहती थी, हम लोग तो चलते रहते थे बराबर, न उतनी आबादी थी न उतनी भीड़ थी। लेकिन अब धीरे धीरे किस तरह से आप समझ रहे हैं, और खासकर से जब बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है 2005 से, उसके बाद से कितनी सुविधाएं दी गई हैं और उन सुविधाओं के चलते आवागमन कितना हुआ, व्यापार कितना बढ़ा, लोगों ने अपने भवनों का कितना निर्माण कराया। इन सब चीजों को लेकर के जो आवागमन है, आने जाने में जो भीड़ बढ़ती चली जा रही, अब लोगों को काफी दिक्कत होती। तो इसी को देखते हुए, और आप जानते हैं कि हम लोग तो पीएमसीएच को एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल में लाने का विचार कर रहे थे बहुत दिनों से,
और इसके लिए बात करते रहे, विचार करते रहे, लोगों से परामर्श करते रहे, लोगों का सुझाव दीजिए। ये सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हम लोग बनाएंगे और आप जानते हैं कि अब तो उसका कार्यारंभ हो गया। आप समझिए कि 5,400 की क्षमता उसकी होगी और ये इस देश का सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा पीएमसीएच। तो आप समझ लीजिए कि पीएमसीएच में लोग जो आएंगे तो उनको इस तरह से अगर यही सड़क रह जाए तो आने जाने में कितनी दिक्कत होती। और इसके आगे जो पटना सिटी जाने के लिए जो दिक्कत थी, तो हम लोगों ने जो शुरू किया जेपी गंगा पथ का निर्माण कई साल पहले से शुरू कर दिया। अब उसका और विस्तार हो रहा है और उसके लिए और ज्यादा कैबिनेट ने पैसे की स्वीकृति दे दी है। जल्दी से जल्दी वो बन जाएगा। जो जाने में दिक्कत होती थी वो उसी तरह से फ्लाईओवर पर किस प्रकार से लोग आ पाएंगे। और जब यहाँ के अस्पताल के बारे में हम लोगों ने निर्णय लिया और यहाँ जो भीड़ रहती थी तो उसी समय ये हुआ कि भाई हम लोगों को यहाँ भी इसी तरह से फ्लाईओवर का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि नीचे तो चौड़ीकरण कर नहीं सकते, तो फ्लाईओवर कर सकते हैं। और फिर जब फ्लाईओवर की बात आई तो हुआ कि भाई फ्लाईओवर को भी तो एक बार में 4 लेन कर नहीं सकते हैं, तो इसको डबल डेकर करना पड़ेगा। डबल डेकर माने 2 तरफ से उसको ऊपर करना। इसको तो अभी इन लोगों ने दिखलाया है, आप सब लोगों ने देखा है कि डबल डेकर फ्लाईओवर होगा, यानी यहां से वहां जाना, जो साइंस कॉलेज है उसके आगे तक, और उधर से इधर आना। तो इन सब के लिए जो व्यवस्था की गई है और उसके साथ पीएमसीएच को भी जोड़ा जा रहा है। इस ब्रिज से दोनों है डबल डेकर है, उन दोनों को जोड़ दिया जाएगा 2 जगह पर। और जो जेपी गंगा सेतु है उसको भी उससे जोड़ा जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि उसके बाद पीएमसीएच में लोग इलाज के लिए आएंगे तो किस तरह से उनको आने जाने में सहूलियत होगी। और उसी प्रकार से जब ये बन जाएगा डबल डेकर फ्लाईओवर तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कितनी सहूलियत होगी नीचे। जब किसी को भी आगे जाना है, बीच में जाना हो तो नीचे से जाएगा, लेकिन किसी को आगे जाना है तो वो फ्लाईओवर का इस्तेमाल करके चला जाएगा। तो इसी के लिए किया गया, क्योंकि यहां पर तो नीचे चौड़ीकरण संभव नहीं था। जिस तरह से भवने हैं, एक तरफ यूनिवर्सिटी है, दूसरी तरफ आप जानते हैं लोगों के अपना आवास है, तो यहां तो संभव ही नहीं है कि इसका चौड़ीकरण हो सकता है। इसलिए ये काम हम लोगों की तरफ से किया गया। और जहां जहां भी नीचे जब ये फ्लाईओवर बनेगा तो जहां जहां भी कुछ संभव है, यानी यूनिवर्सिटी के एरिया में थोड़ा बहुत, तो उसका चौड़ीकरण हो जाएगा जहां कहीं भी। लेकिन जहां एरिया ही नहीं है तो वहां पर कैसे होगा। इसलिए ये जो बन जाएगा ये बहुत अच्छा होगा और अब 3 साल में बन करके तैयार होगा तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। लोगों को सहूलियत होगी, आने जाने में सुविधा होगी। तो ये सब हुआ। और आप जानते हैं कि पटना में, बिहार भर में जो कुछ भी किया गया तो कहा ही गया, और पटना में कितना ज्यादा हम लोगों ने सड़कों के बारे में, कितने फ्लाईओवर का निर्माण किया, कितना आरओबी का निर्माण किया गया। आप जरा जान लीजिए कि पहले जो रेलवे लाइन था उसके ऊपर आरओबी था, रोड ओवर ब्रिज था, कितना कम था। अब हम लोगों ने तो 15 बनवा दिया, 5 अभी और बन रहा, तो कितनी सुविधा हुई है लोगों को आने जाने में। और उसी तरह से इस राज्य में भी आप देख रहे हैं ना, अब आते होंगे तो कैसा महसूस होता होगा, कितना फ्लाईओवर बनवा दिया। कौन सा पथ है जिस एरिया में पहले कोई कंकड़ बाग जाता था तो एक बार गया और उसका कोई तुरंत लौट पाता था। कंकड़ बाग से कोई अगर इधर आता था पटना के रास्ते में तो एक बार आया तो बेचारे को एक बार ही शाम तक लौटने में चाहे जितनी दिक्कत हो लौटता था। क्या दिक्कत थी। और अब जरा देखिए क्या हाल हो गया। वहीं से शुरुआत करा दिया हम लोगों ने। और उसी तरह से देख लीजिए कि किस तरह से सड़कों का कितने जगह पर फ्लाईओवर का निर्माण हुआ।